नमस्कार दोस्तों, न्यू जीएसटी रिफॉर्म, महंगाई कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। क्योंकि जैसे ही नई जीएसटी का रिफॉर्म आया तो यहाँ पे जो है बहुत से लोगों के बीच में जो है प्रश्न उठना चालू हो गया कि कौन सा चीज़ जो है महंगा हो गया, कौन सा चीज़ जो है सस्ती हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नया जो जीएसटी का स्लैब आया है उसमें जो है कौन कौन सी चीज़ों पर जीएसटी बढ़ाई गई है, कौन कौन सी चीज़ों पर जीएसटी जो है कम की गई है। ये जो है नया जीएसटी स्लैब के माध्यम से जो है यहाँ पे आम पब्लिक पे क्या जो है यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि पहले जो है जीएसटी का यहाँ पे 4 स्लैब हुआ करता था, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया है कि ये 4 जीएसटी स्लैब को हटा करके यहाँ पे 2 जीएसटी स्लैब जो है रखा गया है। परसेंट वाला था वो 5% जो है अभी भी है, लेकिन यहाँ पे जो है 18% वाला भी आपको मौजूद है। लेकिन यहाँ 5%, 18% के अलावा जो है एक और जीएसटी स्लैब बनाया गया जो है यहाँ पे 40%। यानी कहने का मतलब है कि पहले जो 4 स्लैब थे वो 4 स्लैब में 5% को रखा गया है, 18% को रखा गया है, लेकिन 12% और 28% को जो है यहाँ पे खत्म कर दिया गया है और इसके जगह पे जो है एक नया स्लैब बनाया गया जो है 40%। तब यहाँ पे प्रश्न उठेगा, भाई 40% तो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इसके बारे में जो भी डॉट्स होगा सब हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे कि अब जो है कौन सा चीज़ें सस्ती होंगी, कौन सा चीज़ें महंगी होगी और कौन सा चीज़ों पे जो है 40% का यहाँ पे टैक्स देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इम्पैक्ट जो है यहाँ पे क्या होगा कि सिस्टम ईजी होगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ जीएसटी का जो स्लैब है वो जो है आपको 2 रखा गया, एक अलग से जो है 40% का रखा गया है, जिसमें नॉर्मल बहुत सा मतलब चीज़ों को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों को ही शामिल किया गया, जिसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में जैसे यहाँ पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है सिस्टम क्या हुआ, इजी हो गया। और क्या, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है कम होने का उम्मीद है। अब कितना कम होगा इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे समझ गए कि यानी 4 जो जीएसटी स्लैब थे वो 4 जीएसटी स्लैब को हटा करके यहाँ पे 5% और 18% को रखा गया है और अलग से एक नया स्लैब को जो है ऐड किया गया जो है 40%। अब हम लोग यहाँ पे आगे जानेंगे कि 5% के अंदर में जो है कौन सा चीज़ें जो है आ रही हैं और पहले जो है चीज़ें कितने परसेंट के स्लैब में आती थी उसको जैसे 5% के स्लैब में किया गया या 18% के स्लैब में किया गया और किसको जो है यहाँ पे बढ़ा करके 40% का स्लैब में किया गया। हम लोग यहाँ पे एक जीएसटी स्लैब मैपिंग के माध्यम से पहले और अब के जो है जीएसटी स्लैब में हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे कौन सी चीज़ों जैसे कौन सा मतलब स्लैब में आ गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ 5%, यानी पहले का जो स्लैब था 5%, उसमें कौन सी चीज़ आती थी। तो जैसे मान लीजिए बेसिक्स फूड आइटम हो गया, मेडिसिन हो गया, बुक्स हो गया, फूडवेयर हो गया। यानी कहने का मतलब कि 1000 से नीचे का जो भी सामान था, 1000 से नीचे का जो भी सामान था उसके ऊपर जो है 5% का जीएसटी था और अभी भी जो है 5% का ही है। यानी कहने का मतलब इसमें जो है कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी ये जो बेसिक जो चीज़ है ये जो है 5% के स्लैब में पहले भी थी और 5% का स्लैब में अभी भी रखा गया है। यानी कहने का मतलब ये जो है आपका कंटिन्यू जो है मेंटेन है, इसमें जो है कोई मतलब बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे 12% का जो स्लैब था, यानी कहने का मतलब पहले का जो 12% का स्लैब था वो जो है 2500 से कम जो है कीमत का सामानों के लिए, यानी 2500 से कम अगर मान लीजिए कि कॉस्ट का अगर मान लीजिए कोई सामान परचेस करते थे तो उस पर जो है 12% का जो है स्लैब लगाया गया था। 12% जो है यहाँ पे जीएसटी देना होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसको जो है हटा करके यहाँ पे 5% में रखा गया है। मोस्टली 5% में है और कुछ जो है 18% में भी है। यानी कहने का मतलब है कि 2500 से कम कॉस्ट वाले जो भी सामान थे उसको पहले जो है 12% का जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब जो है यहाँ पे उसमें से अधिकांश यानी 90% सामान पे जो है 5% का जीएसटी देना है और बाकी जो कुछ सामान है जिस पे जो है 18% का भी जीएसटी यहाँ पे लगेगा। काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे 12% से जो है 5% पर आ गई, लेकिन यहाँ पे कुछ सामान जो है 18% पे भी जो है चली गई, क्योंकि यहाँ पे जो है 5%, 18% और एक अलग से 40% का ही स्लैब बनाया गया है। यानी कहने का मतलब कि 12% और 28% का स्लैब को जो है यहाँ पे हटा दिया गया है। अब यहाँ बात करते हैं कि 18% का जो पहले स्लैब था उसमें जो है कौन सी चीज़ आती थी। तो उसमें जो है मान लीजिए सर्विसेज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एसी हो गया, यानी ये सभी चीज़ें जो है क्या थी कि यानी 18% का स्लैब में आती थी। 32 इंच का जो टीवी था उससे जो है ऊपर वाले जो टीवी था, यानी 32 इंच का जो ऊपर से 32 इंच से बड़ा टीवी जो था वो जो है यहाँ पे 18% के स्लैब में आती थी, वो जो है अभी 18% में ही रहेगी। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो है कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 28% का स्लैब, यानी कहने का मतलब कि पहले जो 28% का स्लैब था उसमें जो है लग्जरियस कार, तंबाकू वगैरह प्रोडक्ट, ये सब सीन गुड, यानी ये सभी चीज़ों के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सब चीज़ें होती क्या है। लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पे 28% के स्लैब में इन सभी चीज़ों को रखा गया था जो अभी जो है स्प्लिट हुआ। यानी कहने का मतलब कि कोई चीज़ें जो है 18% में हुआ है और कुछ चीज़ें जो है 40% में भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे कौन कौन चीज़ थे, तो लग्जरी कार हो गया, तंबाकू हो गया, प्रोडक्ट हो गया,
यानी सीन्स हो गया, सीन गुड हो गया, एसी हो गया, लार्ज टीवी हो गया, यानी इन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे स्प्लिट किया गया। यानी कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे 18% में जो है शिफ्ट हुआ है, कुछ चीज़ें जो है 40% में भी यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे लग्जरी आइटम की अगर बात करें तो लग्जरी आइटम में जैसे मान लीजिए कि 28% का स्लैब जो है खत्म कर दिया गया है। 28% का स्लैब को खत्म करके यहाँ पे जो है 40% में ऐड किया गया है। लेकिन यहाँ पे बहुत सा चीज़ जो है यहाँ पे 18% में हो गया। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 40% का स्लैब में जो है वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे दो चीज़ों का जो है चर्चा किया गया है। पहला जो है आपका सीन गुड। सीन गुड का मतलब है कि यानी पाप का दृष्टि से जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, यानी कहने का मतलब मान लीजिए सिगरेट हो गया, शराब हो गया या तंबाकू हो गया, इन सभी चीज़ों का अगर मान लिया आप खरीदते हैं तो यहाँ पे जो है आपको 40% का जो है देना पड़ेगा। लग्जरी कार हो गया, यानी महंगी जो कारें हो गई उस पर जो है आपको 40% का जो है यहाँ पे देना होगा। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या हुआ कि 40% आपको जो है यहाँ पे देना होगा। लेकिन यहाँ पे सेस जो लगता था हर स्टेट का जो मतलब गवर्नमेंट जो सेस लगाती थी वो सभी चीज़ों जो है यहाँ पे नहीं लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि पहले जो लग्जरीज कार थी उसमें 28% का जीएसटी देना पड़ता था और 22% का जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे सेस लगाते थे, टोटल मिला करके 50%। लेकिन अब जो है यहाँ पे सेस जो है जीरो हो गया और बाकी जो है 40% का ही जो है यहाँ पे टैक्स देना होगा। तो यानी कहने का मतलब कि जितने भी लग्जरी कार थे, जो महंगी कारें थे, वो जो है 10% कंपेरिजन के मतलब पहले की कंपेरिजन में जो है यहाँ पे सस्ता हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है 40% का सिर्फ जो है आपको टैक्स देना होगा, सेस जो है यहाँ पे जीरो लगेगा। लेकिन पहले क्या थी कि 50% का जो है टोटल जो है यहाँ पे देना होता था, अब जो है 10% यहाँ पे कम गया है। लेकिन बाकी बहुत से लोगों का जो है अभी भी जो है डाउट होगा कि 40% जो है ज़्यादा हो गया, 28% के जगह पे 40% कर दिया गया। तो 28% के जगह पे 40% कर दिया गया, लेकिन जो 22% का सेस लगाया जाता था वो जो है यहाँ पे जीरो कर दिया गया, जिसके वजह से कहा कि आपको 40% ही टोटल जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब कि 40% में आपको सीन गुड हो गया, यहाँ पे जो है लग्जरियस कार हो गया, बाकी जो 28% का चीज़ें थी वो जो है 18% में जो है शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आइटम की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे हेयर ऑयल जो है यहाँ पे 18% से जो है 5% में जो है शिफ्ट हो गया। यानी यहाँ पे हम लोग चीज़ों में यहाँ पे जो है कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है 5% में शिफ्ट हुआ है और जो है 5% में शिफ्ट होने से पहले कितने परसेंट में जो है आती थी। तो जैसे आपको शैम्पू की बात की तो शैम्पू जो है 18% का पहले टैक्स देना पड़ता था, अब जैसा आपको 5% का ही देना पड़ेगा। यानी टूथपेस्ट अगर मान लिया आप खरीदते थे तो उस पर जो है 18% का टैक्स लगता था, अब जो है यहाँ पे 5% का ही टैक्स लगेगा। उसी तरीके से टॉयलेट सोप अगर मान ली आप पहले खरीदते थे तो यहाँ पे जो है 18% का टैक्स देना होता था, अब जो है यहाँ पे 5% का टैक्स देना होगा। टूथ ब्रश अगर मान लेते थे तो उस पर जो है 18% का टैक्स था, अभी जो है 5% देना होगा। उसी तरीके से शेविंग क्रीम की अगर बात करें तो 18% टैक्स था, अभी जो है 5% है। उसी तरीके से मान लीजिए बटर हो गया, घी हो गया, चीज हो गया, डायरी स्प्रेड हो गया, इस तरीके के जो है 12% से 18% का पहले टैक्स देना होता था, अभी जो है चीजें 5% में जो है यहाँ पे टैक्स देना होगा। उसी तरीके से नमकीन हो गया, यहाँ पे पैकेज जो भी स्नैक्स थे उसमें जो है 12% का टैक्स लगता था, अभी जो है यहाँ पे 5% का टैक्स देना होगा। यहाँ पे जो है अनटेंजबल से यानी चीजें जो थी 12% का जो है टैक्स देना होता था, अब जो है यहाँ पे 5% का ही जो है टैक्स देना होगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो अगर मान ली फीडिंग बोटल्स, जैसे मान ली कि बेबी स्पैंक्स, यानी कहने का मतलब बेबी नैपकिन्स वगैरह, यानी कहने का मतलब कि बच्चों का जो भी जो है डायपर्स वगैरह, बच्चों का जो भी जो है बोतल जो है जिससे दूध पिलाने का या दवा पिलाने का जो काम आता था, वो सभी चीज़ों पे 12% का टैक्स लगता था, अभी जो है आपको मात्र 5% का ही टैक्स यहाँ पे देना होगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए सेविंग मशीन, जो सिलाई मशीन होता है उस पर जो है उसका पार्ट्स हो गया या सिलाई मशीन हो गया, उसमें 12% का टैक्स लगता था, अब जो है यहाँ पे 5% का ही टैक्स देना होगा। मीटर्स हो गया तो थर्मामीटर से पहले जो है 18% का टैक्स था, अभी जो है 5% का ही टैक्स देना होगा। उसी तरीके से मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन हो गया, जो ऑक्सीजन लगाए जाते थे मेडिकल में, वो जो है आपको 12% का टैक्स देना होता था, लेकिन अभी जो है 5% का टैक्स देना होगा। डायग्नोस्टिक्स, यानी कहने का मतलब ये सभी चीज़ें जो यहाँ पे जो दिया हुआ, ये सब चीज़ों जो है यहाँ पे मेडिकल हेल्थ चेकअप में जो भी इस्तेमाल होता है उन सभी चीज़ों पे जो है 12% का पहले टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन अब जो है 12% से यहाँ पे 5% का टैक्स लगेगा। यानी कहने का मतलब मेडिकल चेकअप में जैसे मान लीजिए ब्लड का चेक करना हो गया, यानी कहने का मतलब यूरिन चेक करना हो गया, यानी मेडिकल चेकअप में जो भी सामानों का जो है इस्तेमाल किया जाता था उन सभी चीज़ों पे जो है अभी यहाँ पे 5% का जो है टैक्स लगेगा, 12% को हटा दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब कि आम इंसान को जो है यहाँ पे फायदा होने वाला है, क्योंकि इन सभी चीज़ों का जो है कंज्यूम ज़्यादा करके आम इंसान करते हैं, तो इन सभी चीज़ें सस्ते होने वाली हैं। लेकिन ये भी जो है यहाँ पे डाउट होगा कि आगे चल करके कितना सस्ता होगा, क्या रियल में जितना गवर्नमेंट ने सस्ता किया उतना सस्ता होगा, ये डिपेंड करते उस कंपनी पे, उस जो है कंपनी जो है कितना जो है लोगों के लिए जो है रिलीफ यहाँ पे देती है। लेकिन यहाँ पे उम्मीद है कि कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पे पहले के मुकाबले में सस्ता होने वाली है।
अब अगर बात किया तो यहाँ पे फार्मर लोग का भी जो है बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि ट्रैक्टर जो हो गया, ट्रैक्टर का जो टायर हो गया या उसका पार्ट्स हो गया, उसमें जो है 18% का पहले जीएसटी देना होता था, अब जो है आपको 5% का जीएसटी देना पड़ेगा। ट्रैक्टर की अगर बात किया तो ट्रैक्टर पहले जो किसान खरीदते थे उनको जो है 12% का यहाँ पे जीएसटी देना होता था, अब जो है आपको 5% का ही जीएसटी देना होगा। जो किसान फसलों में जो है कीटाणुनाशक दवा जो छिड़कते थे, यानी कहने का मतलब है कि फसलों को यहाँ पे जो है कीटाणु से बचाने के लिए जो भी फर्टिलाइजर वगैरह जो है डालते थे, उन सभी चीजों पे 12% का पहले टैक्स लगता था, अब जो है यहाँ पे 5% का ही टैक्स आपको देना होगा। तो यानी देखा जाए तो इन सभी चीज़ों से जो है किसानों को और यहाँ पे आम इंसानों को जो है बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 5% टैक्स जो है अधिकांश चीज़ों में जो हम लोग डेली का जो इस्तेमाल करने वाले चीज़ें हो गई, इन सभी चीज़ों में जो है मात्र 5% का ही टैक्स जो है देना होगा। मोस्टली जो 95% चीज़ें जो 12% में थी उनको जो है हटा करके यहाँ पे 5% में कर दिया गया है, और 18% वाले चीज़ों को भी जो है हटा करके 5% में किया गया है, और बाकी चीज़ें जो है 18% वाले 18% में ही रखा गया है। यहाँ पे 28% से 18% में कौन कौन सी चीज़ों को जो है यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एयर कंडीशनर, यानी कहने का मतलब कि एसी की बात किया तो पहले जो है 28% का जो है जीएसटी देना होता था, लेकिन अभी जो है यहाँ पे क्या किया गया कि जो है 18% देना होगा। टेलीविजन की अगर बात किया तो 32 इंच से अगर मान ली ऊपर का अगर मान ली टेलीविजन लेते थे, पहले 28% का जीएसटी देना होता था, अब जो है आपको मात्र 18% ही देना होगा। उसी तरीके से अगर मान ली मोनीटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, व्हाइट गुड, ये सब चीज़ें जो है 28% का जो है स्लैब में पहले आती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पे 18% में आ गई। यानी कहने का मतलब कि 1200 सीसी से अगर मान ली कि 1200 सीसी या फिर 1200 सीसी से नीचे के अगर मान लिया स्मॉल कार आप अगर मान ली परचेस करते हैं, तो उसमें जो है आपको यहाँ पे 18% का ही जो है जीएसटी देना होगा। पहले जो थी से 28% का जीएसटी थी। यानी कहने का मतलब छोटी कारें जो है यहाँ पे सस्ती हो गई हैं, लेकिन महंगी कारें अगर मान ली कि आप 1500 सीसी से अगर मान ली कि ज़्यादा अगर मान ली महंगी कारें लेते हैं, तो जो है आपको यहाँ पे क्या है कि 40% का जो है यहाँ पे जीएसटी में जो है अडॉप्ट किया गया है। यानी कहने का मतलब कि छोटी कारें अगर मान ली आप 1200 सीसी या 1200 सीसी से कम वाले अगर मान ली खरीदते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको क्या है कि 18% का जीएसटी लगेगा, पहले जो 28% दिया लगता था। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मोटरसाइकिल की बात किया जाए तो यहाँ पे बाइक भी जो है सस्ता होने वाला है, लेकिन 350 सीसी से नीचे, 350 सीसी से अगर मान ली नीचे तक अगर मान ली बाइक लेते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको 18% का ही जीएसटी देना होगा। पहले जो था 28% का जीएसटी देना होता था, लेकिन अभी जो है क्या है कि 18% का ही जीएसटी जो है लगेगा। उसी तरीके से अगर मान ली सीमेंट की बात किया तो सीमेंट पे पहले जो है 28% का जीएसटी देना होता था, अभी जो है 18% का जीएसटी देना होगा। यानी कहने का मतलब कि कोई इंसान अगर घर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे घर बनाने वाले लोगों के लिए जो है फायदा होने वाला है, क्योंकि सीमेंट का रेट जो है यहाँ पे कमने वाला है पहले की अपेक्षा। उसी तरीके से टेलीविजन, एसी, ये सभी चीज़ें जो है स्मॉल कार हो गया, ये सभी चीज़ें जो है क्या हुआ कि 28% से जो है हटा करके 18% पे जो है शिफ्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास और पुअर फैमिली के लिए जो है बहुत बड़ा जो है यहाँ पे फायदा होने वाला है। लेकिन अगर मान ली कोई अमीर परिवार है तो उनको जो है यहाँ पे ज्यादा देना होगा, क्योंकि अगर आप महंगे कार खरीदते हैं तो वहाँ पे जो है आपको 40% का जो है जीएसटी देना होगा। उसी तरीके से कुछ चीजें जहाँ पे 12% से 18% में भी शिफ्ट हुआ है, जैसे मान ली कि यहाँ पे मोस्टली चीज जो है 12% वाले जो है 5% में मूव हुआ, लेकिन कुछ चीजें जो है 18% में भी गया है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ चीजें जो है 12 से 18 तो हुई हैं, लेकिन मोस्टली चीज यानी 95% चीजें जो 12% में थी उनको जो है वहां से हटा करके 5% में शिफ्ट किया गया है। लेकिन कुछ चीजें जो है 12% वाले जो है लो जो लग्जरी चीज थी उनको 18% में जो है किया गया है। जैसे अगर मान ली कि मेजर चीजों की बात करें तो मेजर चीज जो है क्या हुआ कि 12 से जो है यहाँ 12 और 28 यानी 12 और 28% वाले मेजर जो चीज थे उनको जो है 5% में रखा गया है, लेकिन कुछ चीजें जो है 18% में भी जो है यहाँ पे अडॉप्ट किया। जैसा कि हमने बताया कि 18% वाले मोस्टली चीज़ें जो है 18% में ही रह गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है 5% में भी गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो 95% चीज़ें जो 18% के स्लैब में पहले आती थी वो जो है अभी भी 18% के अपने मूल स्लैब में जो है बने रहे हैं। लेकिन कोई आइटम पहले अगर मान लिया 18% के स्टैंडर्ड अगर मान लिया बास्केट में थे और अभी जो है वही है। जैसे मान लिया कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट में हुआ है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट में जो है पहले 18% का जीएसटी देना होता था, अभी जो है यहाँ पे 0 कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब कि पहले जो इंश्योरेंस करवाते थे लोग उसमें जो है 18% का जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन ये जो है बहुत बड़ा जो है यहाँ पे उपलब्धि जो है लोगों के लिए मिला है, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बहुत से लोगों का शिकायत था कि इंश्योरेंस पे जो है 0 जो है जीएसटी होना चाहिए, वो जो है सरकार जो है यहाँ पे सुन करके यहाँ पे एक्शन ली है और 0% का जो है जीएसटी हुआ है, क्योंकि सभी इंसान के लिए जो है हर इंसान के लिए जो है यहाँ पे
इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, और इंश्योरेंस में आपका हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो है यहाँ पे 0% का जीएसटी कर दिया गया है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो सीन गुड यानी कहने का तंबाकू हो गया, यानी जो भी नशे की चीज हो गया, उन सभी चीजों पे जो है 28% प्लस सेस मिला करके आप जो है यहाँ पे 40% का स्लैब शिफ्ट कर दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आम इंसान को जो है फायदा होने वाला, जैसे मान लीजिए कोई घर बनाना चाहता है तो उसमें जो है फायदा होने वाला है। हम लोग जो डेली का सामान जो खरीदते हैं, डेली का जो हम लोग रोजमर्रा की चीजें जो खरीदते हैं, उसमें जो है 5% का जो है यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि यहाँ पे नए जो जीएसटी स्लैब बनाया गया उसमें जो है किन चीजों का जो है फायदा हुआ। अगर जानकारी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये नए जीएसटी स्लैब के माध्यम से जो है ज्यादा किन लोगों को जो है फायदा होने वाला है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें। धन्यवाद।